हेलो स्टूडेंट। तो आज हम देखेंगे हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और डिस्कस करेंगे जो हर परीक्षा के लिए, हर एग्ज़ाम के लिए अति ज़रूरी हैं हिंदी साहित्य में। तो कल हमने एक वीडियो बनाई थी, उसकी जो पिक्चर क्वालिटी है उसके कारण ये दोबारा बना रहे हैं आज, तो ध्यान से देखिए। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल कहा है। तो इसे आदिकाल का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था और वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और वीरगाथा काल का कवि नहीं है इनमें चंद्रबरदाई, नामदेव, जगनिक और मधुकर। तो इनमें जो नामदेव हैं वो वीरगाथा यानी वीरकाल के कवि नहीं हैं। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो चंद्रबरदाई जी हैं जो सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनकी रचना है पृथ्वी राज रासो। ये आगे वाला प्रश्न इससे ही संबंधित है। तो ये चंद्रबरदाई की रचना है। कबीरदास की भाषा थी, तो कबीरदास की भाषा को सुदुक्कड़ी भाषा कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। कटकान कपि कुंजर बारी, दहु भुजदंड तम की मही मारी, डोलत दर्ण सभापद खसै, चले बाजीब मारुत ग्रसै। ये जो प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं इनके रचयिता कौन है? तो तुलसीदास, जायसी, देव, नूर, मोहम्मद जी। तो इसके जो रचयिता हैं वो तुलसीदास जी हैं। ये तुलसीदास की कविता से ली गई पंक्तियाँ हैं। नैन जो देखा कमल सा, निर्मल नीर शरीर, हंस जो देखा हंस बा, दसन ज्योति नग हीर। तो ये पंक्तियाँ के जो रचयिता बताना है हमने। तुलसीदास हैं, जायसी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं या कबीरदास हैं। तो ये मलक मोहम्मद जायसी की कविता से, उनकी रचना से ली गई ये पंक्तियाँ हैं। मलक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। शिवा बामनी के रचनाकार हैं पद्माकर, भूषण, केशवदास या यज्ञनिक। तो इनके जो शिवा बामनी है इसके जो रचनाकार हैं वो भूषण जी हैं। नर की और नल नीर की गति एके कर जोए, जे तो नीचे हे चले ते तो ऊंचा होए। तो यह प्रस्तुत पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये जो पंक्तियाँ हैं वो बिहारी लाल की हैं और ये जयसिंह के दरबारी कवि थे। इनकी एक ही रचना थी बिहारी सतसई, जिसमें 719 दोहे हैं और गागर में सागर भरने का कार्य बिहारी लाल जी ने किया था और ये रीति काल से संबंधित कवि माने जाते हैं। ये रीति सिद्ध कवि थे। सुख वे मुझे सखी व मुझसे कह कर जाती। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? अज्ञे की, हरिऔध की, मैथिली शरण गुप्त की या जयशंकर प्रसाद की। तो ये जो पंक्तियाँ हैं वो मैथिली शरण गुप्त की हैं, जिसे राष्ट्रकवि कहा जाता है। हिंदी कविता में छंदों की वृद्धि से मुक्त कराने वाले हैं कौन थे? तो सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इनमें से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जूही की कली जो सर्वप्रथम रचना मानी जाती है छंद मुक्त कविता, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला है। इन्होंने ही कविता को छंदों की वृद्धि से मुक्त करवाया था।
तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, श्याम सुंदर दास या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, इसी के नाम पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा था। और जो तितली है ये एक उपन्यास है। इसके अलावा इरावती और कंकाल ये भी जयशंकर प्रसाद के उपन्यास हैं। तो ये जो रचना है तितली, ये जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या सुमित्रा नंदन पंत। तो ये महादेवी वर्मा जी की रचना है अतीत के चलचित्र। पल्लव के रचयिता हैं, तो पल्लव के जो रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत हैं, निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है पल्लव। चिंतामणि के रचयिता हैं, तो जो चिंतामणि के रचयिता हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है चिंतामणि, जिसके 2 भाग हैं। जन्मेजय का नागयज्ञ कृति किसकी है? सेठ गोविंद दास की, जयशंकर प्रसाद की, गोविंद बल्लभ पंत की या लक्ष्मी नारायण लाल की? तो ये जयशंकर प्रसाद का एक रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की जन्मेजय का नागयज्ञ। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो यह प्रस्तुत जो पंक्तियाँ हैं वो किसकी हैं? तो ये भगवती चरण वर्मा जी की पंक्तियाँ हैं। निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? तो जो सबसे पहले हिंदी की जो आत्मकथा लिखी थी वो श्याम सुंदर दास ने, जवाहरलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद ने या सेठ गोविंद दास ने? तो जो सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में लिखी थी तो वो सेठ गोविंद दास ने लिखी थी। इसका हो जाएगा बी। अबला हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, यह कम पंक्तियाँ किस काव्य से है? किस काव्य से? ये नहीं पूछा किसकी है, ये पूछा है जी किस काव्य से है। तो ये जो पंक्तियाँ ली गई हैं वो यशोधरा से है, और यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की रचना है। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरों का हार। प्रस्तुत पंक्तियाँ के रचयिता कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद या मैथिली शरण गुप्त? तो इनके जो रचयिता हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित हैं? तो जो आंचलिक रचनाएं होती हैं वो क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है। जो निर्गुण भक्ति काव्य धारा थी उसके जो प्रमुख कवि जो माने जाते हैं वो कबीरदास जी हैं और तुलसीदास जी। राम काव्य धारा यानी कि राम के संबंधित जो रचनाएं की जाती हैं उसको इष्ट मानकर वो तुलसीदास जी हैं। सूरदास जी कृष्ण काव्य के जो प्रमुख माने जाने वाले हैं। इनकी जो रचनाएं हैं वो कृष्ण को इंगित करके लिखी गई हैं, और उसके जो बचपन का है, बाल का जो चित्रण किया है वो सूरदास का अद्वितीय रहा है। सरदा कृति की नायिका का नाम बताना है, वो किससे है? कामायनी से है, कुरुक्षेत्र से है, रामायण से है या साकेत से है? तो ये
जो सरदा है वो कामायनी की एक नायिका है जो जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य माना जाता है कामायनी। तरवर फल नहीं खात है सरवर पिए न पान। तो ये पंक्तियाँ के जो रचयिता हैं वो कौन है? कबीर, रसखान, बिहारी जा रहीम। तो इसके जो रचयिता हैं वो रहीम हैं, और जो रहीम है ये अकबर के दरबार में या अकबर के दरबारी कवि रहे हैं। तरण तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाई, ये पंक्तियाँ के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी और राम नरेश त्रिपाठी। तो ये जो पंक्तियाँ के रचयिता हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तरण ये हो गया है, बुंदेले हर बेलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वो, वह तो झांसी वाली रानी थी। पंक्तियाँ की रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, और सुभद्रा कुमारी चौहान जी माखनलाल चतुर्वेदी से प्रभावित होकर ये राष्ट्र प्रेम के लिए रचना करने लगे थे। इस पर मास्टर गेडर में ये प्रश्न पूछा गया है कि सुभद्रा कुमारी चौहान किससे प्रभावित होकर राष्ट्रीय प्रेम की कविताएं लिखने लगे थे। और माखनलाल चतुर्वेदी जी को भारत की आत्मा कहा जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी जी को। तो आज हम 26 प्रश्न ही डिस्कस करेंगे, कल आगे ये सीरीज चलती रहेगी। तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि हिंदी साहित्य से बार बार पूछे जाते हैं, एग्जामिनर इनको पुट करता है, चाहे हिंदी मास्टर ग्रेडर हो, चाहे टीजीटी पीजीटी किसी भी क्षेत्रीय एग्ज़ाम से। जो देख रहे हैं कि सभी जो कंप्यूटर एग्ज़ामों के लिए पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो बने रहें, ध्यान से पढ़ें, माँ बाप का ख्याल रखें। धन्यवाद देखने के लिए।